नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग नव भारत और मैं हूं आपके साथ शुभम। तो अभी हमारे साथ जुड़ी है भोजपुरी के एक ऐसा कलाकार जो कि आजकल भोजपुरी में अश्लीलता गाना गा ही नहीं है। तो ज्योति जी हैं, अभी हमसे जुड़ी हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि अभी जो ये अपने लाइफ में इतना बड़ा जो पर्दा पे आई हैं, जो अभी तक ये कर रही हैं, तो अभी तक इनका स्ट्रगल लाइफ क्या क्या रहा है। जी नमस्कार। सबसे पहले ट्रेंडिंग नव भारत से मुझे जितने लोग दर्शक देख रहे हैं सभी को दिल से मेरा नमस्कार है। और सबसे पहला बात मैं ये कहना चाहूँगी शुभम जी कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं नहीं गाई हूँ अश्लीलता गाना, तो क्या मैं अश्लील गाना गाऊँ? नहीं, आजकल होता है कि क्योंकि किसी को अगर फ्रेम चाहिए होता तो ज़्यादातर वो अश्लील गाना गाते हैं, और आपने अभी तक गाया नहीं है, फिर भी आपका जो ज़िंदगी है वो सही सलामत चल रहा है, जो अच्छा कमाई आप कमा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे चेहरा है, कई ऐसे कलाकार हैं जो चाहते हैं कि मैं ज़्यादा पैसा अश्लील के माध्यम से ही कमा सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं हूँ ज्योति कश्यप और मैं आप सभी के बीच गाना गाती हूँ, और मेरे जितने दर्शक लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, वो मुझे बहुत प्यार देते हैं। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगी। और आपने क्या बोला, फिर से बोलिए। आजकल जो होता है कि मैम, जो बहुत सारे कलाकार ऐसे होते हैं जो अश्लील गाना गाते हैं जिससे उनका इनकम ज़्यादा हो, लेकिन आप अश्लीलता को ना गा रही हैं, जिसके बाद भी आपका जो है इनकम बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए कि हमारे दर्शक का इतना प्यार है हमारे प्रति। देखिए, अश्लीलता गाना जो भी अश्लील गाते हैं उनकी मेंटलिटी है, वो कुछ भी गा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छा गाना गाओगे तब भी लोग सुनेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अश्लीलता गाना पता नहीं हमारे दर्शक लोग ही पता नहीं कैसे सुन लेते हैं और उसको आगे के लिए बढ़ावा देते हैं। उसको फिर और मन करता है कि और मैं अश्लील गाऊँ। अश्लील गाना जैसे ही आप सुन रहे हैं उसको आप डिलाई कीजिए, ख़त्म कीजिए, नहीं सुनिए, तो लोग अश्लील गाना बंद करेंगे। अच्छा, आप अपने जो अभी तक आपने यहाँ तक कामयाबी पाई है, तो थोड़ा आप अपने जो ज़िंदगी के बारे में बताएं कि यहाँ तक कैसे पहुँच पाई हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि मैं एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और हमारा फैमिली बिल्कुल ही साधारण फैमिली है, और बहुत अच्छे फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली बात यह है कि हमारे घर में बहुत जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वो काफ़ी जॉब वाले हैं। जैसे पापा भी रहे हैं, और मेरी दीदी भी एडवोकेट है, भैया भी आर्मी में हैं, और मैं भी बिहार पुलिस का जॉब करके छोड़ चुकी हूँ। तो आप ये भी पूछना चाहेंगे, बिहार पुलिस जब आपका हुआ था तो आप क्यों छोड़े? बहुत लोगों का ये सवाल है, तो मैं बता देती हूँ खुद ही। क्योंकि मैं इंटर करके बिहार पुलिस का जॉब ले ली थी। आप खुद समझ सकते हैं, 4.5 किलोमीटर दौड़ना और फिर जॉब लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जब मैं जॉब छोड़ी थी तो मेरी मम्मी 4 दिन तक खाना बंद कर दी थी अपना, नहीं खा रही थी वो। तबीयत उसका ख़राब हो गया था कि बाप रे, ठंडी में, गर्मी में, जब भी मौसम था मैं इतना दौड़ के तैयारी की, और उसके बाद मैंने जॉब लेकर जॉब छोड़ा। अच्छा, कई लोग जो होते हैं, कई लड़कियां चाहती है कि आजकल हमको सरकारी जॉब हो जाए, और आपने सरकारी जॉब करने के बाद उसको छोड़कर और इस फील्ड में आप आ गए। देखिए, बिहार पुलिस जो होता है, कांस्टेबल का काम जो होता है बिहार पुलिस है, सब ये सब लड़कियों के लिए नहीं है। अगर कोई अभी भी कई लड़कियां हैं जो बिहार पुलिस में कांस्टेबल का काम कर रही हैं, लेकिन मेरे समझ से मेरे लिए नहीं है। मैं ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद मेरे को डेली लिखना पड़ता था बहुत ज़्यादा पेज। फिर उसके बाद मुझे स्टेशन पे लगा दिया गया, फिर मुझे एजुकेशन रोड में ट्रैफिक पुलिस पे लगा दिया गया। मैं पूरा लूक चलता था, धूप था, मुझे लहर लग गया, लूक लग गया, डस्ट होने लगा था, मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर भी ड्यूटी नहीं छोड़ना है। कुछ ही दिनों के 1-2 दिन के लिए छुट्टी मिलता है, तो मेरे से नहीं रहा गया। मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी। अच्छा, आपने उस जॉब को तो छोड़ दिया, आपको उस टाइम जॉब मिल गया था, लेकिन आपके बाद जो लास्ट में होगा, जिनका 1 नंबर से या कुछ नंबर से उनका नहीं हुआ, तो आपने तो अभी उस जॉब को छोड़ दिया, लेकिन उनको कितना खराब लगा होगा जब उनका जॉब नहीं हुआ, क्योंकि आपके कारण जो है उनका 1 सीट कट गया था। देखिए, अच्छी बात है, ये बात समझ रही हूँ, लेकिन जब इस जॉब में आते, देखिए दूर से कोई भी चीज़ अच्छा लगता है, दूर का ढोल कहते हैं ना, सुहावन लगता है। मुझे भी बहुत सपना था कि मेरे बदन पे वर्दी होगा। सच में मेरे बदन पे वर्दी आई, मैंने भी टोपी पहनी, सब कुछ किया, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि ये ना किसी नेता विधायक के पीछे आपको लगा देंगे, ठीक है, आपको उनको सेवा देना होगा, जहाँ भी बोल देंगे तुरंत आपको जाना होगा। बिल्कुल समझिए कि ये एक नौकरी ना, बिल्कुल नौकरी लड़कियों के लिए सही नहीं है बस। अच्छा, आपके नज़र में आपको ऐसा नहीं लगा था कि जब आपने इस जॉब को छोड़ा, और उस टाइम तो आपने कर लिया कि आपको वर्दी चाहिए था, लेकिन जब आपने छोड़ा तो कहीं ना कहीं अगले बंदे के लिए तो आपको लगा होगा कि मैंने उस टाइम गलत किया था नौकरी करके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस लड़की के साथ नाइंसाफ़ी हुई होगी। देखिए, बात सही है, लेकिन हर किसी का, देखिए अब हम लोग जो भी लोग होते, लड़के होते, लड़कियां होते हैं, जो पोस्ट मिलता है वो कर लेते हैं। ऐसे मेरा शुरू से आईएएस का सपना रहा है, तो अभी मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ आईएएस का। देखिए, अगर आप लोग का दुआ रहेगा तो कर। अच्छा,
अभी कलाकारी के साथ, कलाकारों के साथ आप कई बार होता है कि स्टेज प्रोग्राम करने के लिए आप रात रात भर बाहर जाते होंगे, तो ऐसा भी तो होता होगा कि कई बार आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती होगी, जिसके कारण आप जो है आईएएस की पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती होंगी। कहीं ना कहीं इसके आपके दिमाग में जो है पैसे की जो जितना ज़्यादा कमा सके वो चलती होगी। सही बात है। देखिए, इन दिनों मैं ज़्यादा मार्केट में नहीं हूँ, लेकिन हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हूँ। अभी थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस है और ये मेरा फोकस जारी रहेगा। और इस बार ये जो एग्ज़ाम होगा, मेरा पूरा 110% ये है, भरोसा है कि मैं इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगी। तो मैं बताना चाहूँगी, मेरा चैनल है ज्योति कश्यप ऑफिशियल प्रेजेंट। मैं खुद के चैनल पे खुद के लिए गाती हूँ, मतलब खुद के लिए नहीं, अपनी पब्लिक के लिए गाती हूँ। जितने मेरे फ्रेंड लोग हैं, जितने मेरे पब्लिक हैं, मेरे फैंस हैं, उनके लिए गाना था। ये था रक्षाबंधन का, मैंने गाया था। और बिल्कुल गांव का गाना है, बिल्कुल गांव में ही शूट हुआ है और बहुत अच्छा शूट हुआ है। गाना है भैया हो भैया कैसन समैया, भैया हो भैया कैसन समैया, की रखिया के लाज, की रखिया के लाज, के हमर भैया जुग जुग जिए हो राम, कि हमर भैया जुग जुग जिए हो राम। और इसका अंतरा था बहन जब राखी बांधती है तो भाई तो कुछ न कुछ देता ही है। तो बहन कह रही है कि रखिया बंधैया चाहिना रुपैया, रखिया बंधैया भैया चाहिना रुपैया, बसोहा भैया तोहरे में प्राण। गाना मेरा ज्योति कश्यप ऑफिशियल प्रेजेंट पे ही है और वो गाना ये है। जैसे कि बहन लोग इंतज़ार करते रहती है, मेरा फौजी भाई कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो वो मतलब मैं इंतज़ार कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं खुद ही काम की हूँ। तो इंतज़ार करते करते मुझे एक बैग से नज़र आता है बादल पे, जैसे आसमान में बादल चलता हुआ रहता है ना, तो मेरे को लगता है कि मैं इसको बोलूँ, अपने भैया को संदेशा भेजूँ ताकि ये मेरे भाई को भेज दे। तो मैं बोलती हूँ कि जा रे बदरा भैया को संदेशा देना रे, जार बदरा भैया को संदेशा देना रे, बहना तेरी राह देखे जल्दी आना रे, जार बदरा भैया को संदेशा देना रे, बहना तेरी राह देखे जल्दी आना रे। अभी हम सुन रहे थे ज्योति कश्यप का जो है अपने लाइफ में इतना जो बड़ा स्तर पे इतना जो बड़े काम कर रही हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि अभी जो है ये अश्लील गानों को बिल्कुल नहीं गाती हैं और इसके बाद भी है जो इनका ज़िंदगी जो है सुखी चल रहा है। धन्यवाद। आप देख रहे थे ट्रेंडिंग नव भारत शुभम के साथ।